Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र दहिया, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 10th क्लास की बुक फर्स्ट राइट के, जिनके की एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और पिछले कई सारे एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी हुए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछली वीडियो बना चुका हूं फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक को लेकर के, उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जो एग्जाम में आ सकते हैं। और आज हम फर्स्ट राइट बुक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले, क्योंकि एग्जाम की तैयारी का सारा कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उन क्वेश्चन से जो 2 और 3 मार्क्स, इनके शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सफरिंग इज रिफ्लेक्टेड इन द सरमन एट बनारस। महात्मा बुद्ध को लेकर जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है और यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह के दुखों की चर्चा जो है महात्मा बुद्ध ने करी है अपने सरमन्स के ड्यूरिंग। उसके बाद है, व्हाई वाज प्रांजल नॉट एक्साइटेड ऑन सीइंग द टी गार्डन्स। तो टी गार्डन्स को देख करके प्रांजल एक्साइटेड नहीं होता है। टी फ्रॉम आसाम, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो चैप्टर है उसका ये पार्ट है, वहां से ही क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक आउटलाइन ही मैं आपको बता पाऊंगा, एग्जैक्ट आंसर हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। समरीज की वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूं, वहां जाकर के आप देख सकते हैं अगर आपको टोटल कंप्लीट आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड वली नॉट गेट डाउन फ्रॉम द बस इन द टाउन। मैडम राइड द बस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। तो पूछा गया कि शहर पहुंचने के बाद वल्ली बस से नीचे क्यों नहीं उतरती, तो इसका जवाब आपको देना है, व्हाई डिड द सीगल नॉट गो विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली। सीगल जो बर्ड है वो जो है क्यों नहीं अपनी फैमिली के साथ गया। फर्स्ट राइट जो ये चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है। 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग जो है चैप्टर का नाम है, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया कि क्यों वो अपनी फैमिली के साथ नहीं उड़ने के लिए गया। उसके बाद है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग एंड हाउ डिड इट अफेक्ट हिज क्रॉप। ठीक है, तो लेंचो जो था उसको इतना क्या फील हुआ जब रेनिंग जो है वो स्टार्ट होती है, और फिर बाद में धीरे धीरे जब रेनिंग चलती रहती है उस बरसात का उसकी क्रॉप के ऊपर क्या असर पड़ा, ये आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद है, व्हाट रोल डिड द बेकर प्ले इन द चाइल्डहुड ऑफ द नरेटर। ये भी ग्लिम्स ऑफ इंडिया चैप्टर से है। यहाँ पर डिस्कस पूछा गया है कि बेकर्स का क्या रोल था जब नरेटर या राइटर आप कह सकते हैं उसके चाइल्डहुड में उनका क्या रोल होता था, ये आपको बताना है। उसके बाद है, हाउ डिड वांडा डिस्क्राइब्स हर 100 ड्रेसेस। वांडा अपने 100 ड्रेसेस के बारे में कैसे डिस्क्राइब करती है कहानी के अंदर, ये आपको बताना है। द 100 ड्रेसेस चैप्टर से क्वेश्चन है। एनी राइट्स दैट इट वाज हर फॉर्च्यून दैट मिस्टर केसिंग टुक दैट जोक इन द राइट वे एंड व्हाई डज शी फील सो। एनी फ्रैंक कहती है, एनी फ्रैंक के चैप्टर से ये क्वेश्चन है, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, उससे चैप्टर से ये क्वेश्चन है और पूछा गया है कि एनी ऐसा क्यों कहती है कि जो उनके टीचर हैं उन्होंने उसके जोक को एक सही डायरेक्शन में लिया, सही एंगल से देखा, वरना आगे चल करके उसको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था, ये आपको बताना है। उसके बाद द यूज ऑफ सिंबोलिज्म इन द पोएम फायर एंड आइस कन्वेज पोएट्स मैसेज इफेक्टिवली, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द पोएम। पोएम के रेफरेंस से आपको बताना है कि सिंबोलिज्म का जो यूज किया गया है, फायर एंड आइस जो पोएम हमारी, उसके अंदर फायर और आइस को सिंबोलिज्म के तौर पे यूज किया है पोइट ने। मीन्स के फायर का मतलब एग्जैक्टली फायर नहीं है, आइस का मतलब एग्जैक्टली आइस नहीं है। फायर का मतलब कैसे उन्होंने हेट और जेलस इन सब चीजों से कंपेयर करके बताया, वो चीजें आपने यहाँ पर डिस्कस करनी है। उसके बाद जस्टिफाई द पोएट्स एल्यूजन टू रेफ्यूजल इन द अमांडा। अमांडा पोएम से ये क्वेश्चन है, आप वहां से कैरी कर सकते हैं। हाउ डिड पैगी जस्टिफाई हर क्रूअल बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा। वांडा को लेकर के पैगी अपने क्रूअल बिहेवियर को किस तरह जस्टिफाई करती है। जब एक लेटर उनके पास पहुंचता है, उनको पता लगता है कि हम लोग जो है वांडा के साथ कुछ गलत ही करते थे, तो कैसे अपने बिहेवियर को वो जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ कस्टर्ड रिएक्शन वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स ऑन सीइंग द पायरेट। टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम से ये क्वेश्चन है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज ए करेजियस मैन। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग एक साहसी इंसान कौन होता है, ये चैप्टर 2 है। नेल्सन मंडेला के बारे में जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। इस बार स्टूडेंट्स 8 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने हैं, जो क्वेश्चन 8 मार्क्स में आते थे वो इस बार 5 मार्क्स में आने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग कमेंट ऑन द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ हेल्प ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ ए लेटर टू गॉड एंड द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन में भी एक इंसान ने
ऑथर की, राइटर की, नरेटर की हेल्प करी। दूसरी तरफ जो चैप्टर है हमारा ए लेटर टू गॉड, वहां पर भी पोस्ट मास्टर ने कैसे लैंचो की हेल्प करी। दोनों की हेल्प करने का जो नेचर है, तरीका है, उसमें आपने डिफरेंशिएट करना है, उसमें डिफरेंस क्रिएट करना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, हु इज बेटर ह्यूमन बीइंग, मैडी और पैगी। मैडी और पैगी के कंपैरिजन में दोनों को अगर आपस में कंपेयर किया जाए, कौन एक अच्छा ह्यूमन बीइंग था, एंड व्हाट एट्रीब्यूट्स इन द पर्सनालिटी ऑफ मैडी मेक्स हर डिफरेंट फ्रॉम पैगी, और पैगी से क्या चीजें मैडी को अलग करती हैं। द 100 ड्रेसेस चैप्टर से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। एबिलिटी एंड करेज टू टेक रिस्क आर एसेंशियल टू फुलफिल वंस ड्रीम, यानी कि हमारी हिम्मत और हमारी जो काबिलियत है और हमारा जो एक रिस्क लेने की जो हमारी टेंडेंसी है, हमारी हैबिट है, हमारी क्वालिटी है, वो हमें हेल्प करती है हमारे सपने पूरे करने में। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वल्लीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज इन द स्टोरी। तो वल्ली ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साहस दिखाया है इस कहानी के अंदर, उसके रिलेशन में आपको ये स्टेटमेंट जो है वो प्रूव करनी है, इसके बारे में आपने बात करनी है। चैप्टर कौन सा है, मैडम राइट्स द बस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वल्लीज जर्नी to the town is also her induction into the mystery of life and death. Such real life experiences make us mature. Do you agree? If you agree then elaborate. तो बताया गया, पूछा गया यहाँ पर कि वल्ली जब टाउन जा रही थी तो रास्ते में से जो कुछ भी देखा उस चीज से उसकी एंट्री होती है ये लाइफ और डेथ की जो मिस्ट्री है। मीन्स के जाते हुए उसने देखा कि लाइफ कितनी चीयरफुल है, कितनी एक्साइटेड होती है। गाय को उसने देखा, सभी सीनरी उसने देखी। जब वो वापिस आती है सेम काउ को उसने मरे हुए देखा, तो उसके माइंड में कई सारे थॉट्स आते हैं। तो यही राइटर का सवाल भी है कि जो ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं वही हमें मैच्योर बनाते हैं, कैसे वो आपको बताना है। उसके बाद अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। व्हाट वाज मिस मैसन्स रिएक्शन आफ्टर रीडिंग द लेटर ऑफ मिस्टर पेट्रोन्स्की, फादर ऑफ वांडा। व्हाट मैसेज डज इट ब्रिंग टू यू, एक्सप्लेन। तो एक डीप साइलेंस पूरी क्लास में फैल जाती है। मिस मैसन जब लेटर पढ़ती हैं मिस्टर पेट्रोन्स्की जो कि वांडा के फादर थे, तो ये चीज आपको क्या मैसेज देती है ये आपने एक्सप्लेन करना है। चलिए, ये भी 100 ड्रेसेस चैप्टर से था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, नतालिया एंड इवान आर्ग्यूड अबाउट द ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज एंड द सुपीरियरिटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डॉग्स इन द प्ले द प्रपोजल। सो ये मैंने आपको बताया। इमेजिन योरसेल्फ एज द प्ले राइट ऑफ द प्ले। अपने आप को इमेजिन कर लीजिए राइटर ऑफ दिस प्ले। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ नतालिया एंड इवान। नतालिया और इवान को आपने स्टडी किया, उनके बारे में पता किया, तो उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ध्यान में रखते हुए राइट अ डायलॉग बेस्ड ऑन इमेजिनरी इवेंट शोकेसिंग अनदर आर्ग्यूमेंट बिटवीन देम। उनके बीच में किसी और आर्ग्यूमेंट को लेकर के आपने डायलॉग लिखने हैं, ये क्वेश्चन है। तो खुद से क्रिएट करना डायलॉग, किसी और मुद्दे पर आपने उनकी बहस करानी है, उनका आर्ग्यूमेंट कराना है। तो स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चंस थे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इस बार भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन कई बार नहीं मिलते, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस मिलते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। और ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, इससे पिछली जो वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इन दोनों वीडियो से एक बात आप जरूर सीख लें कि जिन चैप्टर्स में से बार बार क्वेश्चंस इसमें आते रहे हैं वो चैप्टर्स एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट हैं। तो उन चैप्टर्स की डीप स्टडी जरूर करें, क्योंकि चैप्टर की जब आप डीप स्टडी करते हैं तभी आप इस तरह से क्वेश्चंस को क्रैक कर पाते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस एक्सरसाइज से होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। इन बिटवीन द चैप्टर से भी कई बार क्वेश्चंस आपसे पूछ जाते हैं, तो उसके लिए आपको चैप्टर की डीप स्टडी करनी जो है वो जरूरी है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।